सबसे ताकतवर आदमी है, हमेशा से उसे कमजोर समझते हैं और उसकी मॉम को मारने का फैसला करते हैं। तब से बाकी अब 18 साल का है और धरती के सबसे ताकतवर लोगों को चुनौती दे रहा है ताकि उसे अपने फादर के खिलाफ लड़ने का मौका मिले। कहानी की शुरुआत होती है रोमिना नाम के छोटे लड़के से, जो हाई स्कूल में जाकर वहाँ के ताकतवर स्टूडेंट को चुनौती देता है। अब कुछ घंटों बाद रोमिना अपने अपोनेंट का इंतजार करता है और बाकी वहाँ उसके सामने आता है। रोमिना के हाथ में एक चाकू है और वो सोचता है बाकी दिखने में कमजोर है, ये ताकतवर स्टूडेंट नहीं हो सकता। बाकी अपनी जैकेट उतारता है और अपनी लड़ाई के पोस्ट में खड़ा होता है। बाकी की मसल्स देखने के बाद रोमिना को एहसास होता है उसने गलती कर दी है। वो डर के मारे कांपने लगता है और उम्मीद करता है बाकी उस पे नरमी दिखाएगा, लेकिन बाकी हमेशा अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार रहता है। वो तेजी से हवा में गायब होता है और जोर का थप्पड़ रोमिना के बट पर मारता है, जिससे वो उड़ते हुए नदी में जाकर गिरता है। जैसे ही छोटा बच्चा किनारे पे आता है, बाकी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाकी नोटिस करता है इसके दोस्तों ने इस बच्चे को बुलेट करा था लड़ने के लिए। वो उससे कहता है वो इन लड़कों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी उनके पीछे एक फौजी दिखाई देता है जो कि बाकी को कहता है उसके फादर, जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब उस फौजी के जाने के तुरंत बाद ही बाकी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हवा में पंच मारने लगता है। रोमिना को एहसास होता है कि वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें बाकी अपने दुश्मन की कल्पना करता है और अपनी कल्पना के अनुसार लड़ाई करता है। रोमिना बाकी के मूवमेंट्स को देखता है और उसे उसका दुश्मन दिखाई देने लगता है, जो कि पहले का कभी न हारा हुआ बॉक्सिंग चैंपियन आयरन माइकल है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी इस इल्यूजन से मार भी खा रहा है, जिस कारण उसकी पूरी बॉडी में चोट लगने लगती है। बाकी की नाक से खून बहने लगता है और वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है और अपनी किक से उसका एक ही बारी में खात्मा करता है। बाकी उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है। रोमिना उससे पूछता है वो अपने फादर से कैसे लड़ेगा, जो कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। बाकी उसे बताता है उसके बेसमेंट में एक ताकतवर अपोनेंट है, ऐसा अपोनेंट जो कि लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, यहाँ तक कि कैंसर भी उसके ट्रेनर को नहीं हरा सकता। अब वहाँ पहुँचने पर रोमिना दिखता है बाकी अपनी लड़ाई के पोज में है और अचानक से वो दीवार के पीछे जाके गिरता है। अब वो टेबल के पास जाता है और देखता है बाकी का अपोनेंट एक प्रेइंग मैंटिस है। उसे ये समझ नहीं आता कैसे एक छोटा सा इंसेक्ट एक खतरनाक अपोनेंट हो सकता है। बाकी उसे समझाता है 180 किलो का टाइगर अपने वजन का 4 गुना उठा सकता है, लेकिन इंसेक्ट्स उनके वजन से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। प्रेइंग मैंटिस इस दुनिया में आसानी से कुछ भी कुचल सकता है अगर वो इंसानों के आकार जितना होता। बाकी अपनी शैडो बॉक्सिंग टेक्निक का यूज करके एक 90 किलो का प्रेइंग मैंटिस क्रिएट करता है। पहले भी उसने यही किक यूज करी थी, पर वो पीछे की तरफ पुश होता है। वो चौंक जाता है और मुश्किल से ही उस हमले पे रिएक्ट कर पाता है। वो फिर से किक मारने की कोशिश करता है, पर इंसेक्ट उसकी किक को रोक देता है और उसे दीवार की तरफ फेंकते हुए तोड़ता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, रोमिना को उस इंसेक्ट का बड़ा आकार दिखाई देने लगता है। वो देखता है बाकी उसके हमले को डॉज करते हुए उसकी गर्दन पे किक मारता है, पर इससे इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं होता और वो दोबारा से उसे फेंकते हुए छत को तोड़ता है। वो फिर से खड़ा होता है और इंसेक्ट की गर्दन को चोक करने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह अपने को छुड़ा लेता है। बाकी उसको जकड़ के उसके मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर से वो टेबल की तरफ उड़ते हुए उसे तोड़ता है, जिस कारण उसका खून बहने लगता है। उसे एहसास होता है इस इंसेक्ट की ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई ब्लाइंड स्पॉट, तो क्या उसे अपनी जान बचा के भागना चाहिए। पर वो जानता था अगर वो अभी भाग जाएगा तो वो उस समय भी भागने की सोचेगा जब वो अपने फादर से लड़ रहा होगा। अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए वो फैसला करता है वो हर चीज का डट कर सामना करेगा। अब वो एक जोरदार चोट मैंटिस को बचाता है, जिससे वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसका अपोनेंट टोरेकन टेक्निक के सामने कमजोर है। ये वही टेक्निक है जो कि मॉन्क ने बनाई थी जब उसने देखा था प्रेइंग मैंटिस एक स्पैरो के खिलाफ लड़ाई जीत गया था। उस दिन के बाद से उसने इंसेक्ट को देखते हुए अपनी लड़ने की टेक्निक को बनाया। अब इस तरीके का यूज करके बाकी उस इंसेक्ट पे हावी होना शुरू होता है। अब उस पे कई सारे घातक हमले करके वो उसे पीछे की तरफ फेंकता है। वो उसके लड़ने के तरीकों को अपनाकर एक नए लेवल की स्ट्रेंथ पाता है। इंसेक्ट अब उससे डर कर बचने लगता है। बाकी को एहसास होता है अब मैंटिस उसका अपोनेंट नहीं है और वो लड़ना बंद कर देता है। अब बाकी को एक ताकतवर अपोनेंट की जरूरत थी ताकि वो ट्रेन हो सके अपने फादर के खिलाफ। इसलिए वो अमेरिका जाके प्रेसिडेंट को किडनैप करता है ताकि उसको जेल भेजा जाए जहाँ उसे सबसे ताकतवर क्रिमिनल्स मिले। अब अरेस्ट होने के बाद बाकी को एरिजोना स्टेट की जेल में भेजा जाता है, जहाँ वो जेल के डायरेक्टर से मिलकर वहाँ के सबसे ताकतवर आदमी अनचेंड से मिलवाने को कहता है। डायरेक्टर उसकी बात मानता है और बाकी उससे मिलने जेल की तरफ जाता है। वो नोटिस करता है हर तरफ टाइट सिक्योरिटी है। अब वो अनचेंड के सेल में पहुंचता है, पर वो चौंक जाता है ये देखकर कि उसका कमरा 5 स्टार होटल जैसा है। बाकी उसे चुनौती देता है, पर अनचेंड मना कर देता है। वो कहता है अगले हफ्ते वो दूसरे सबसे ताकतवर इंसान से लड़ने वाला है और
अगर वो उससे लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले दूसरा सबसे ताकतवर फाइटर बनना होगा। बाकी उसकी बातों को अनसुना करके एक पंच उसके मुंह पे मारता है, लेकिन अनचेन का मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब उसे उसके सेल में ले जाया जाता है जहाँ वो